माजी में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को एक ममनू चीज समझा जाता था, मगर आजकल पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकाराएं भी इस रुझान का हिस्सा बनती जा रही हैं। ये हकीकत है कि कई मशहूर शख्सियात ने अब खुलकर अपने कॉस्मेटिक इलाजों के बारे में बात की है और ये अब कोई खास मौजू या शर्मिंदगी का बायस नहीं। ताहम कुछ ऐसी भी हैं जो इन फिलर्स का इस्तेमाल तो करती हैं मगर ये हकीकत छुपाती हैं, हालांकि इनके असरात इनके चेहरों पर साफ नजर आते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में हमारे सामने बहुत सी मशहूर अदाकाराओं की शक्ल सूरत में तब्दीली आई है और इन तब्दीलियों में फिलर्स का किरदार अहम रहा है। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर फिलर गालों और होठ का है। गालों के फिलर्स में बुनियादी तौर पर चेहरे के दरमियानी हिस्से के हजम में इजाफा करना होता है। ये फिलर्स चेहरे के दरमियानी हिस्से को भरकर पुरकशिश नजर आने में मदद देते हैं। गालों की सुर्खी में कुछ खास बात है, जैसे दिल में खिजा के बाद बहार आ जाती है। शायद यही वजह है कि बहुत सी पाकिस्तानी शोबे सेलिब्रिटीज ने अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है। अगरचे इनमें से बहुत से सेलिब्रिटीज पहले भी खूबसूरत थीं, लेकिन इन कॉस्मेटिक सर्जरी से इनकी खूबसूरती में मजीद चार चांद लग गए हैं। जेल में हम उन चंद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की बात करेंगे जिन्होंने एलानिया या गैर एलानिया कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। निदा यासिर ने अदाकारी के शोबे में आगाज किया और फिर वो पाकिस्तान की मारूफ शो की मेजबान बन गई। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने स्टाइल को बेहतर बनाया और खुद को मजीद संवारा। निदा की शक्ल में वाज़ेह तब्दीली आई है और अब उनके चेहरे पर फिलर्स का असर नजर आता है। खास तौर पर जब वो हंसती हैं या बोलती हैं, उनके चेहरे पर फिलर्स की मौजूदगी वाज़ेह हो जाती है। शाइस्ता लोधी न सिर्फ एक अदाकारा और मेजबान है, बल्कि वो एक जानी पहचानी डॉक्टर हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरीज में काफी महारत हासिल की हुई है। वक्त के साथ साथ शाइस्ता के चेहरे में नुमाया तब्दीली आई है और उनके चेहरे के तीखे नुकूश अब भारी गालों से बदल चुके हैं। इनकी इस तब्दीली को भी फिलर से मुंसलिक किया जा सकता है, चूंकि इनका शोबा ही कॉस्मेटिक सर्जरी से मुताल्लिक है और उन्होंने कराची में एक शानदार क्लिनिक भी इस हवाले से बनाया हुआ है, जिसका नाम भी उन्होंने शाइस्ता लोधी क्लिनिक रखा है। इनकी क्लिनिक की वेबसाइट पर बोटॉक्स से लेकर फिलर्स तक की तमाम कॉस्मेटिक सर्जरीज के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब चूंकि शाइस्ता खुद ही इन चीजों की माहिर है, तो सबसे पहले ये चीजें खुद पर अप्लाई करना इनके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है और इनके चेहरे पर यह ज्यादा नुमाया भी नजर आता है। नीलम मुनीर हमेशा से खूबसूरती की बेताज मलिका समझी जाती रही हैं। शादी के बाद उनकी खूबसूरती में मजीद चार चांद लग गए हैं। उनके होठों पर एक बड़ा सा तिल मौजूद है जो उन्होंने कभी भी निकालने की कोशिश नहीं की और इसे अपनी खूबसूरती का एक लाजमी जुज़ करार दिया। ताहम उन्होंने भी हालिया बरसों में फिलर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इसका असर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। इनके चेहरे की साख्त में वाज़ेह सूजन नजर आती है और ख्वाबों में उनके तासुरात भी इस इजाफी फिल्म के असर से मुतासिर हो गए हैं। हानिया आमिर की बात की जाए तो वो इस वक्त हर दूसरे शख्स के दिल की धड़कन बनी हुई हैं। खूबसूरती के साथ साथ उन्होंने एक पुरकशिश और ज़हीन शख्सियत के तौर पर भी खुद को मनवाया है। हानिया आमिर की शक्ल में भी तब्दीली आई है। खास तौर पर जब वो पहली बार इंडस्ट्री में आई, उनके गालों में हल्की सी सुर्खी नजर आती है और ये तब्दीली उनकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही है। वो अब भी बहुत प्यारी लगती हैं। अगर हानिया की पुरानी तस्वीरों को निकाल कर देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि हानिया ने अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरीज का बहुत सहारा लिया है। ये बात कई कॉस्मेटिक सर्जन भी साबित कर चुके हैं और हानिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने चेहरे पर 5 से ज्यादा सर्जरीज करवाई हुई हैं। कोमल मीर इस रुझान में शामिल होने वाली ताजा तरीन अदाकारा है। उन्होंने अपने चेहरे की बनावट में काफी तब्दीली की है और उनकी मुस्कुराहट में भी वाज़ेह फर्क आया है। इनकी हालिया शक्ल सूरत इनके पिछले अंदाज से बहुत मुख्तलिफ नजर आती है और ये तब्दीली उन्हें भरपूर तवज्जो दिला रही है। मायरा खान पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल मायरा खान अपनी खराब कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। इनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर कॉस्मेटिक सर्जरीज के आसार देखे जा सकते हैं और कई लोगों के नजदीक उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपनी खूबसूरती खत्म कर ली है। पाकिस्तानी अदाकाराओं के लिए फिलर्स और दीगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एक नया रुझान बन चुका है। जहां कुछ अदाकाराएं इस तब्दीली को खुशी से तस्लीम करती हैं, इसके बावजूद इन फिलर्स का असर इनके चेहरों पर वाज़ेह तौर पर नजर आता है और इससे उनकी शख्सियत में एक नई रंगत आई है। वक्त का तकाजा है कि इस रुझान को समझा जाए और इसे जिम्मेदारी के साथ अपनाया जाए ताकि किसी भी किस्म की अफवाहों और गैर जरूरी दबाव से बचा जा सके।